डीपली नॉलेज चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो हर एक बार एसएससी, रेलवे, अदर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग आज देखते हैं टॉप 20 क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग आज शेड्यूल देख लेते हैं कि शेड्यूल क्या हम लोग का क्लासेस का। मॉर्निंग में 9 बजे फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा, टॉप 30 क्वेश्चन एवरीडे। टाइम 12 बजे बायोलॉजी का क्वेश्चन आएगा, वो भी 30 क्वेश्चन आएगा। टाइम 2 बजे केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा। टाइम 5 बजे जो है यानी 5 PM में क्या होगा, मैथ का क्लास जो लिया जाएगा, जो आप लोगों को पहुंच जाएगा। और क्लास टाइम 7 बजे पॉलिटिक्स क्वेश्चन आएगा, लगभग 30 क्वेश्चन उसमें भी आएगा। और टाइम 8:30 बजे हिस्ट्री का क्वेश्चन, और टाइम 11 बजे हम लोग का करंट अफेयर होगा। चलिए हम लोग आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि न्यूट्रन का खोज किसने किया था? तो न्यूट्रन का खोज किसने किया था? तो न्यूट्रन का खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक ने। जबकि थॉमसन किसका खोज किया था? थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। किसका? इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। रदरफोर्ड किसका खोज किया था? तो रदरफोर्ड जो है अल्फा और बीटा पार्टिकल का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। न्यूटन क्या है? न्यूटन जो है ग्रेविटेशन का खोज किया था। न्यूटन जो है उसके बाद गति का नियम जो दिया था न्यूटन ही दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर होगा। न्यूटन वर्ग मीटर बोले या न्यूटन मीटर स्क्वायर बोले, ये सब क्वेश्चन होगा। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक अंतरित करती है। तो तरंग एक स्थान से दूसरा स्थान क्या ले जाती है? तो क्या ले जाती है? तो ले जाती है ऊर्जा को। क्या ले जाती है? ऊर्जा को ले जाती है। इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक अर्धचालक है। अर्धचालक वैसा है जो आधा चालक और आधा अचालक हो, मतलब उसे हम अर्धचालक कहते हैं। मतलब करंट पूरी तरह उसमें फ्लो नहीं करता है, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। चालक किसे कहते हैं? जो चालक वैसा मटेरियल जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाह कर सके, उसे हम चालक कहते हैं। सबसे अच्छा चालक जो है एल्युमिनियम होता है, चांदी होता है। सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। कुचालक किसे कहते हैं? तो कुचालक वैसा मटेरियल यानी वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाह ना ही करे, मतलब ना ही करे, उसे हम कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, ईटा, पत्थर, जितना भी है जिसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं। इसका आंसर क्या होगा? सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। साबुन का बुलबुला, आप लोग देखते होंगे साबुन का बुलबुला किस कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो साबुन का बुलबुला जो है वह व्यक्तिकरण के कारण क्या होता है? रंगीन दिखाई पड़ता है। किसके कारण? व्यक्तिकरण। आपका आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो जिसके पास दूरदृष्टि दोष है उसको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का। और जबकि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति को अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि वेल्डिंग में जब हम लोग गैस वेल्डिंग करते हैं ना, तो वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में हम लोग किस गैस का प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन गैस का। किस गैस का प्रयोग करते हैं हम लोग? एसिटिलीन गैस का। अच्छा से याद कर लीजिएगा, किस गैस का प्रयोग करते हैं हम लोग? एसिटिलीन गैस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व में बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? यह आप लोग जानते होंगे कि कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। अगर पहला सेल है तो उसमें 1 होगा तो 2 गुना 1 का स्क्वायर मतलब 2, दूसरा में 8 तो 8 2 10 हो गया, और लास्ट में कितना बचा? 5। तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा? 5 होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक्स किरणों की खोज किसने किया था? तो एक्स किरणों की खोज किसने किया था? रोइंटजन ने। क्या किसने किया था? रोइंटजन ने। एक्स किरणों की खोज किसने किया था? तो रोइंटजन ने किया था। रोइंटजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। परमाणु क्रमांक की संकल्पना किसने की थी? परमाणु क्रमांक किसने निकालना सोचा था? तो किसने निकालना सोचा था? डाल्टन ने। किसने? डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गाजर किसका अच्छा स्रोत होता है? गाजर जो है किसका अच्छा स्रोत होता है? तो गाजर जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। आप लोग जानते होंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या नाम है? रेटिनॉल। विटामिन ए जो है आँख के लिए अच्छा होता है, इसे इसलिए रेटिनॉल कहते हैं।
रे से आर से रेटिना, आर से रेटिनॉल। अब आते हैं विटामिन बी। विटामिन बी का केमिकली नेम यानी केमिस्ट्रिकल नेम क्या होगा, यानी रासायनिक नाम क्या होगा, तो विटामिन बी को थायमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी को क्या बोलते हैं हम लोग केमिकली में? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। सूर्य में प्रमुखता कौन तत्व होता है? तो सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, 78% हाइड्रोजन होता है और 26 पॉइंट कुछ परसेंट हीलियम होता है। तो सबसे ज़्यादा सूर्य में कौन सा तत्व होता है? तो हाइड्रोजन होता है। कौन होता है? हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने ये रहा। ट्रांसफार्मर कार्य करता, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? ट्रांसफार्मर का यह कार्य है कि उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलना, मतलब वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना, यही ट्रांसफार्मर का कार्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि लेंस की क्षमता -2D है, तो फोकस दूरी क्या होगी? हम लोग जानते क्या है कि लेंस की क्षमता बराबर 1 बटा फोकस होता है। तो भैया फोकस पूछ रहा है, तो फोकस बराबर 1 बटा लेंस की क्षमता लिख सकते हैं। तो 1 बटा -2 मतलब 0.5 मीटर। क्या इसका आंसर हो जाएगा? 0.5 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि स्थिर जल में पत्थर गिराने पर उत्पन्न तरंग कैसा होता है? तो स्थिर जल में अगर कोई पत्थर गिराते हैं तो अनुप्रस्थ प्रागामी होता है। प्रागामी मतलब होता है आगे बढ़ना। क्या बोलते हैं? प्रागामी, प्रागामी। अनुप्रस्थ प्रागामी होता है। क्या होता है? स्थिर जल में पत्थर गिराने पर उत्पन्न तरंग कौन सा होता है? तो अनुप्रस्थ प्रागामी। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में जो है वह हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? आभासी और सीधा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो भैया जनरेटर। आप लोग जानते होंगे जनरेटर घूमता है तो वह विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करता है। तो इसलिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत जनित्र, यानी विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर। अगर पूछेगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो हम लोग जान गए कि विद्युत जनित्र होता है, लेकिन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर। क्या उसका आंसर क्या होगा? विद्युत मोटर। लेकिन अगर पूछता कि विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आंख किन रंगों के बीच अधिक संवेदनशील होता है? आंख जो है हमारा किन रंगों के बीच अधिक संवेदनशील होता है? तो लाल और हरा। आप लोग जानते हैं लाल का तरंग सबसे ज्यादा होता है और हरा, लाल और हरा रंग का देखने की संवेदनशील हमारी आंख की सबसे ज्यादा होती है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कब होता है? जब सूर्य का टेम्परेचर क्या होता है हम लोग का? बढ़ जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जब बढ़ेगी तो टेम्परेचर हम लोग का बढ़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है, इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रेडियम की खोज किसने किया था? तो रेडियम की खोज किसने किया था? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। किसने? मैडम क्यूरी। आपका आंसर ये है। लेकिन फ्रैंकलिन किसका खोज किया था? फ्रैंकलिन जो है तड़ित चालक का खोज किया था। किसका खोज किया था? तड़ित चालक। किसका खोज किया था? तड़ित चालक। आइंस्टीन आप लोग जानते होंगे, आइंस्टीन जो E बराबर MC स्क्वायर सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन। डाल्टन किसका किया था? डाल्टन जानते हैं एटॉमिक थ्योरी जो था डाल्टन का, डाल्टन उसका खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए आप लोग के सामने ये 20 क्वेश्चन था। आप लोग को बताइएगा कि आपका कितना सही हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का क्वेश्चन टॉप 20 और टॉप 30 क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, जो आने वाले विद्यार्थी हैं उसको ज़रूर से ज़रूर सहायता मिल सके। धन्यवाद।